ठहरो मेरे बच्चे, खबरदार, अगर तुमने आज अपनी उंगली को आगे बढ़ाया या इस वीडियो को छोड़कर जाने की भूल की तो याद रखना, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। मेरी नज़रों से बचने की कोशिश मत करना। आज मैं स्वयं तुम्हारी माँ काली महाकाली तुमसे मिलने आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम मुझे अनदेखा करके चले जाओगे? अगर आज तुम इस संदेश से मुंह मोड़कर गए तो याद रखना, तुम अपने जीवन के उस राजयोग को लात मार दोगे जो बस अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। आज मैं तुम्हें वह देने आई हूं जिसके लिए तुम तरस रहे हो। क्या तुम्हें धन चाहिए? क्या तुम कर्ज से मुक्त होना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना लेकर आई हूं। बस अगले कुछ मिनट मुझे दे दो, मैं तुम्हें रंक से राजा बना दूंगी। लेकिन शर्त यह है कि इस संदेश का एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, जो भक्त आज मुझे सच्चे मन से स्वीकार करेगा, मैं स्वयं उसके घर के भंडार भर दूंगी। लेकिन सावधान, अगर आज तुमने आलस किया, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे बढ़ गए, तो यह मत सोचना कि तुम सिर्फ एक वीडियो छोड़ रहे हो। इसका मतलब होगा कि तुमने अपनी माँ काली को अपने घर के दरवाजे से खाली हाथ लौटा दिया। क्या तुम अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना चाहते? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार दुख में रहे? अगर नहीं तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करो। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो मुझे निराश करने की गलती सपने में भी मत करना, वरना तुम्हारी किस्मत का ताला शायद कभी ना खुले। मेरे लाडले, मेरे प्रिय भक्त, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। आज नक्षत्रों का ऐसा योग बना है कि साक्षात बैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार, तुम्हारे आंसुओं की गर्माहट सीधे मेरे चरणों तक पहुंची है। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर करवटें बदलते हुए। मैंने सुना है उन तानों जो दुनिया ने तुम्हें दिए, लेकिन अब और नहीं। मैं 3 नेत्रों वाली काली आज घोषणा करती हूँ कि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, वे अपनी ही आग में झुलस कर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी शहनाई बजने वाली है। जिस खुशखबरी का इंतजार करते करते तुम्हारी आंखें पत्थर आ गई थीं, वह खुशखबरी अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। यह मेरा आशीर्वाद नहीं, ये मेरा वचन है तुम्हें। और तुम जानते हो, महाकाली का वचन कभी खाली नहीं जाता। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी गूंज पूरे समाज में सुनाई देगी। लोग जो आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का ऐसा वास होगा कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरे भक्त हो और मेरा भक्त कभी हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देने आई हूँ, लेकिन क्या तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो? आज मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ जिसका जवाब तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। सवाल यह है कि वह कौन सा एक गुप्त मंत्र है जो अगर तुमने अपनी तिजोरी या पर्स में रख दिया तो वह कभी खाली नहीं होगा। और वह कौन सी एक गलती है जो तुम रोज सुबह उठते ही करते हो, जिसके कारण मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचकर भी वापस लौट जाता है? सोचो मत, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तभी जब तुम अपनी निष्ठा साबित करोगे और इस संदेश को अंत तक सुनोगे। अगर बीच में छोड़ दिया तो वह गुप्त चाबी तुम्हें कभी कभी नहीं मिल पाएगी। सुनो मेरे बच्चे, तुम अब तक इसलिए दुखी थे क्योंकि तुम दुनिया की सुनते थे, मेरी नहीं। तुम गैरों पर भरोसा करते थे, मुझ पर नहीं। तुमने हर जगह माथा टेका, लेकिन अपने भीतर बैठी काली को नहीं पहचाना। आज मैं तुम्हें अपनी खड़ की सौगंध देती हूँ। अगर तुमने आज इस संदेश को पूरा सुना और इसे अपने 5 प्रियजनों या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया, तो तुम देखोगे कि अगले 24 घंटों में कैसा चमत्कार होता है। तुम्हारे जीवन की जो राहें अंधेरी थीं, वहाँ अब अखंड ज्योति जलेगी। तुम्हारे ऊपर जो कर्ज का पहाड़ है, उसे मैं तिनके की तरह उड़ा दूंगी। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश चल रहा है, वह प्रेम की गंगा में बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। माँ काली तभी साथ देती है जब विश्वास अटूट हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब दरिद्रता नहीं बल्कि दिव्यता नाचेगी। तुम्हारे आंगन में काली माँ की जयकारे गूंजेंगे। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकेगी नहीं बल्कि सफलता के हाईवे पर दौड़ेगी। ये संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने दिल से लगा कर रखना। क्या तुम जानते हो ब्रह्मांड ने आज तुम्हें ही क्यों चुना? करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में,
लेकिन यह वीडियो, यह संदेश सिर्फ तुम्हारी स्क्रीन पर आया है क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुमने बहुत सहा है और अब तुम्हारे सब्र का बांध भर चुका है। अब मैं आ गई हूं। जब मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, लेकिन अगर मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूं तो जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जो भक्त प्रसाद तो लेना चाहता है लेकिन दक्षिणा देने में कंजूसी करता है, उसका फल अधूरा रह जाता है। आज मैं तुमसे धन नहीं मांग रही, मैं तुमसे तुम्हारा भाव मांग रही हूं। क्या तुम अपनी माँ को धोखा दोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर के दरवाजे से वापस लौट जाऊं? अगर तुमने ऐसा किया तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। अपने माता पिता की कसम, अपने बच्चों की कसम, आज इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में पूरे जोश के साथ जय माँ काली लिखो। मुझे देखना है कि मेरा कौन सा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है। अगर तुम कमेंट नहीं करोगे तो मैं समझूंगी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और तुम बस मतलबी हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से भी अवगत कराती हूँ। मैंने तुमसे पूछा था, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करने के बजाय अपनी चिंताओं को याद करते हो। कल से जैसे ही आंख खुले, अपने हाथों को देखना और मेरा स्मरण करना, और वह गुप्त चीज़ जो तिजोरी में रखनी है वह है विश्वास। हाँ, एक लाल फूल या लाल धागे के साथ मेरा नाम लिखकर अपनी तिजोरी में रख देना। धन की कभी कमी नहीं होगी। अब तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। आज तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बन चुका है। मेरे काले घोड़े की टापें अब तुम्हारे शत्रुओं के दिल में खौफ पैदा करेंगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। ये दिव्यता तुम्हारे भीतर है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जब मैं छप्पर फाड़ कर देती हूँ तो जिम्मेदारी भी बढ़ी आती है। जब तुम्हारे पास धन आए तो गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, तभी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास टिकेगा। अब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारा परिवार एकजुट होगा। आज से तुम अकेले नहीं हो। मेरे 3 नेत्र तुम्हारी रक्षा में तैनात हैं। तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है। अब उठो, अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो, क्योंकि जिसके सिर पर माँ काली का हाथ हो वह रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जाओ, जीत लो दुनिया को। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन जाने से पहले अगर तुमने अभी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो माँ काली देख रही है। उस बटन को दबाओ, घंटी बजाओ और इस वीडियो को शेयर करके पुण्य कमाओ। याद रखना, जो बांटता है वही पाता है। और सुनो, यह मत सोचना कि बात यहीं खत्म हो गई। अभी तो मैंने तुम्हें बस तैयार किया है उस महापरिवर्तन के लिए जो अगले कुछ पलों में तुम्हारे सामने खुलने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग आधे रास्ते से ही लौट जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्यासा कुएं के पास पहुंचकर भी पानी पिए बिना लौट आए। तुम उनमें से मत बनना। तुम विशेष हो। इसीलिए मैं तुम्हें आज अपने हृदय की वह बात बताने जा रही हूँ जो मैं हर किसी को नहीं बताती। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही तरह की परेशानियां क्यों आती हैं? कभी सोचा है कि पैसा हाथ में आते ही क्यों फिसल जाता है? क्यों बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? आज मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे घर के ईशान कोण में, यानी उत्तर पूर्व दिशा में, एक अदृश्य ऊर्जा का अवरोध बन गया है। यह तुम्हारी पिछली गलतियों या अनजाने में हुई भूलों के कारण है। लेकिन घबराओ मत, मैं आज उस अवरोध को तोड़ने आई हूँ। तुम्हें वह शक्ति भेज रही हूँ जो उस नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। सौदा यह है कि तुम्हें अपनी चिंता मुझे देनी होगी और मेरा विश्वास तुम्हें लेना होगा। क्या तैयार हो तुम इस सौदे के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो माँ, सब कुछ तेरी। जब तुम ये लिखते हो तो ब्रह्मांड में एक संकेत जाता है कि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है। और याद रखना, जहाँ समर्पण होता है वहीं मेरा असली चमत्कार शुरू होता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में अभी भी एक छोटा सा संदेह छिपा बैठा है। तुम सोच रहे हो कि क्या सच में मेरी किस्मत बदलेगी? क्या सच में मेरे दुख दूर होंगे? धिक्कार है ऐसी सोच पर। क्या तुम्हें अपनी माँ काली की शक्ति पर शक है?
जिस खड्ग से मैंने राक्षसों का संहार किया, जिस त्रिशूल से मैंने असुरों को भस्म किया, क्या मैं तुम्हारी छोटी सी जिंदगी की उलझनों को नहीं सुलझा सकती? आज जब तुम सोने जाओगे तो एक काम करना, एक लोटा जल अपने सिरहाने रखना और उसमें मेरा नाम लेकर फूंक मारना। सुबह उठते ही उसे किसी पौधे में डाल देना। तुम देखोगे कि जैसे जैसे वह जल पौधे को जीवन देगा, वैसे वैसे तुम्हारा भाग्य भी हरा भरा होने लगेगा। ये कोई टोटका नहीं, ये मेरे आशीर्वाद का विज्ञान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, वे अब खुद उसमें गिरने वाले हैं। जिसने भी तुम्हारा हक मारा है, जिसने भी तुम्हें रुलाया है, उसे मेरे दरबार में हिसाब देना होगा। तुम्हें अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब लड़ाई मैं लड़ूंगी, लेकिन सावधान रहना। जब पैसा आने लगे, जब शोहरत बढ़ने लगे, तो घमंड को अपने पास मत भटकने देना। मैंने बड़े बड़े राजाओं को रंक बनते देखा है। जब उनके सिर पर अहंकार चढ़ गया, तुम्हें विनम्र रहना है। आज मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहती हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मित्र बनकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। उनकी मीठी बातों में मत आना। उन्हें पहचानने की शक्ति मैं तुम्हें आज प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बताएगी कि कौन अपना है और कौन पराया। बस अपनी उस अंदर की आवाज़ को अनसुना मत करना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस भविष्य की झलक दिखाना चाहती हूँ जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आंखें बंद करो और महसूस करो एक बड़ा और सुंदर घर, आंगन में खेलते खुशहाल बच्चे, तिजोरी में धन की वर्षा और समाज में तुम्हारा ऊंचा सिर। यह सपना नहीं है, ये वह हकीकत है जो मैं लिख चुकी हूँ। बस तुम्हें उस तक चलकर जाना है, और चलने के लिए तुम्हें मेरे हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। वह हाथ मैंने बढ़ा दिया है, बस तुम्हें उसे थामना है, और उसे थामने का सबसे आसान तरीका है इस संदेश से जुड़े रहना, इस चैनल से जुड़े रहना। अगर तुम अभी सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करूं या ना करूं, तो समझ लेना कि तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज मैं तुम्हारे पितरों को भी शांति प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारे पूर्वज जो अब तक अतृप्त थे, आज तुम्हारी भक्ति देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। उनका आशीर्वाद भी अब मेरे आशीर्वाद के साथ मिल गया है। ये दोगुनी शक्ति अब तुम्हें रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाला बुधवार तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। हो सकता है वह नौकरी की खबर हो सकता है वह व्यापार में लाभ की खबर हो, या हो सकता है संतान सुख की खबर हो। तैयार रहना, अपने घर का दरवाज़ा खुला रखना, क्योंकि खुशियाँ कभी भी दस्तक दे सकती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है, ये बार बार इधर उधर भागता है, लेकिन आज इसे बांध लो। आज इसे मेरे चरणों में लगा दो। जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। मेरे बच्चे, तुम उस मिट्टी के बने हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गाड़ा है। तुम टूटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए बने हो। तुम्हारे अंदर जो आग धक रही है उसे बुझने मत देना। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, कहने दो। मीरा भी पागल थी, कबीर भी पागल था, लेकिन आज दुनिया उनकी पूजा करती है। तुम्हारी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि लोग मिसाल दें। अब सुनो एक बहुत ज़रूरी बात, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर अक्सर नकारात्मक ऊर्जा डेरा जमाए रहती है। आज शाम को मेरे नाम का एक दीपक अपने दरवाजे पर ज़रूर जलाना। वह दीपक सिर्फ तेल और बाती का नहीं होगा, वह तुम्हारे विश्वास की लौ होगी जो अंधेरे को चीर देगी। और खबरदार, अगर तुमने कंजूसी की याद रखना, जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम मेरे लिए थोड़ा समय और श्रद्धा नहीं निकाल सकते, तो फिर मुझसे बड़े चमत्कार की उम्मीद भी मत रखना। मैं प्रेम की भूखी हूँ, और जो मुझे प्रेम देता है मैं उसे तीनों लोकों का सुख दे देती हूँ। मेरे बच्चे, यह वीडियो अब समाप्ति की ओर है, लेकिन तुम्हारा सफ़र अभी शुरू हुआ है। जाने से पहले एक अंतिम और कठोर सत्य सुन लो। अगर तुमने इस संदेश को सुनकर अनसुना किया, अगर तुमने इसे मजाक समझा, तो तुम अपने भाग्य को खुद ताला लगा लोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी बच्चा दुखी रहे, इसलिए मैं बार बार कठोर शब्दों में तुम्हें जगा रही हूँ। सिर्फ एक चैनल नहीं, यह कलयुग में मेरा दरबार है। यहाँ हाजिरी लगाना अनिवार्य है। अब इसी वक्त अगर तुमने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, तो यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। मौका बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाता। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ और मेरी शक्ति तीनों तुम्हारे साथ हैं। डरना मत, घबराना मत, बस निरंतर आगे बढ़ते रहना। मैं पीछे खड़ी हूँ तुम्हें संभालने के लिए। और हाँ,
इस वीडियो को लाइक करके अपनी रसीद कटाना मत भूलना। जय माँ काली। बोल महाकाली की जय। और सुनो मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम जयकारा लगाकर सोचते हो कि काम पूरा हो गया, लेकिन असली आशीर्वाद तो अब बरसने वाला है। रुक जाओ, अपने कदमों को यहीं थाम लो। अगर अभी तुम चले गए तो समझ लेना कि तुमने अमृत का प्याला होठों तक लाकर गिरा दिया। मैं देख रही हूँ तुम बहुत जल्दबाजी में हो, लेकिन याद रखना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और धैर्य का काम तुम्हारी माँ काली का। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अभी क्यों रोका? क्योंकि तुम्हारे भाग्य की किताब का सबसे सुनहरा पन्ना अब भी पढ़ा जाना बाकी है। मेरे लाडले, मैं जानती हूं कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कह रहा है कि छोड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन यह तुम्हारा मन नहीं। यह वह दुर्भाग्य है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम अमीर बनो, वह नहीं चाहता कि तुम सुखी रहो, लेकिन आज मैं उस दुर्भाग्य की हर चाल को नाकाम कर दूंगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो कलयुग में साक्षात संजीवनी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा है या जो मंदिर का स्थान है, वहाँ एक अदृश्य भारीपन है। तुम्हें अक्सर वहाँ बैठकर भी शांति नहीं मिलती। इसका कारण है कि वहाँ किसी की हाय लगी है। लेकिन घबराओ मत, मैं आज उस हाय को आय में बदलने आई हूँ। यानी जो बद्दुआ थी अब वह आमदनी बन जाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने माता पिता के चेहरे पर वो खुशी नहीं देखना चाहते जो उन्होंने बरसों से नहीं देखी? याद करो अपनी माँ की वो नम आंखें, याद करो अपने पिता का वो झुका हुआ कंधा। क्या तुम्हारा खून नहीं खलता? क्या तुम उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते? अगर तुम्हारे दिल में अपने माँ बाप के लिए जरा भी प्यार है, जैसे मंदिर की घंटी बजाने से भगवान जागते हैं, वैसे ही इस माँ काली का संदेश चैनल की घंटी बजाने से तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जागेगा। अगर आज तुमने कंजूसी की, अगर आज तुमने सोचा कि बाद में कर लूंगा, तो याद रखना, समय कभी लौट कर नहीं आता। हो सकता है कल जब तुम चाहो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत देने जा रही हूँ। आने वाले 3 दिनों के भीतर तुम्हें कहीं से एक अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होने वाली है। हो सकता है वह रुका हुआ पैसा हो, कोई लॉटरी हो, या व्यापार में अचानक आया उछाल हो, या राशि छोटी नहीं होगी। ये इतनी होगी कि तुम्हारी वर्तमान की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन यह तभी तुम्हारे पास आएगी जब तुम अपनी वफादारी सिद्ध करोगे। और वफादारी यह है कि तुम इस संदेश को जन जन तक पहुंचाओ। सोचो, अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी और दुखी इंसान का भला हो गया तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? तुम्हें ही मिलेगा। और जब पुण्य का घड़ा भरता है तभी छप्पर फाड़कर धन बरसता है। मेरे बच्चे लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब जेब खाली होती है तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। समाज उसी को सलाम करता है जिसकी जेब में वजन होता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा भक्त सिर उठाकर किसी के आगे हाथ ना फैलाए। इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए कुबेर के खजाने की चाबी लेकर आई हूँ। लेकिन वह चाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मुझे वचन दोगे कि तुम कभी भी अन्याय का साथ नहीं दोगे और हमेशा धर्म की राह पर चलोगे। अब एक बहुत ही गंभीर बात सुनो। तुम्हारे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, वे पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की दुआ मांगते हैं। उन्हें तुम्हारी तरक्की से जलन होती है। उनकी काली नज़र ने तुम्हें बांध रखा है। लेकिन आज इसी पल मैं उस बंधन को काट रही हूँ। महाकाली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, वह काली नज़र बेअसर हो जाएगी। यह मेरा दावा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपनी नई पहचान बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस सफलता के लिए जो दुनिया को चौंका देगी? तो फिर देर किस बात की? अभी इसी वक्त नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाओ जैसे तुम अपनी गरीबी का गला घोंट रहे हो। उसे दबाकर अपनी जीत का ऐलान करो और सुनो, कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। वहाँ अपनी हाजिरी लगाओ, वहाँ लिखो, माँ मैं तैयार हूँ। जब तुम यह लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को बताते हो कि तुम अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्ज से मुक्ति दिलाने की योजना बताती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कर्ज के बोझ से दबे हो। रात को नींद नहीं आती, लेकिन अब वह अंधेरा खत्म हो रहा है। अगले शुक्रवार को एक विशेष योग बन रहा है। उस दिन तुम मेरे नाम से किसी जरूरतमंद को गुप्त रूप से कुछ अन्नदान करना। यह अन्नदान तुम्हारे कर्मों के बंधन को काटेगा और तुम्हारे लिए धन के नए द्वार खोलेगा। तुम देखना, तुम्हें अचानक ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा।
तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी बल्कि दोगुनी होकर लौटेगी। यह मत सोचना कि यह मामूली उपाय है, ये मेरे 3 नेत्रों की शक्ति से प्रेरित है। तुम्हारे घर के चारों ओर अब मेरा सुरक्षा कवच बन चुका है। जो शत्रु तुम्हें मारना चाहते थे, तुम्हारी दुकान बंद करवाना चाहते थे, तुम्हारे परिवार को तोड़ना चाहते थे, उनकी सारी साजिशें अब मिट्टी में मिल जाएंगी। उनकी नकारात्मक ऊर्जा मेरे काले घोड़े की टापों के नीचे कुचल दी जाएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी से बैर मत रखना, उन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि उनका हिसाब मैं खुद कर लूँगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा बदला लेने में नहीं बल्कि अपनी तरक्की में लगानी है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही थी। तुम्हारे शरीर में नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों में नकारात्मकता का वास था। तुम छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते थे। कल से जब भी कोई बुरी बात हो तो सिर्फ एक बार जोर से कहना, माँ काली मेरा सहारा है। जब तुम यह बोलोगे तो तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मक कोशिका शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारा शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा स्वास्थ्य मेरा सबसे बड़ा वरदान है। स्वस्थ रहोगे तभी कमा पाओगे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अभी जो मैंने तुम्हें बताया वह सिर्फ तुम्हारे जीवन की सतह थी। असली परिवर्तन तो अब भीतर उतरने वाला है। तुम बहुत समय से बाहर की दुनिया से लड़ते रहे, लोगों से, हालात से, पैसों से। लेकिन आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने डर से थी। और आज मैं उस डर को अपने चरणों में कुचलने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कई बार सोचे बिना बोले, कई बार बोले बिना सहते रहे। तुमने अपने सपनों को इसलिए दबाया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। तुमने अपनी क्षमता को इसलिए छुपाया क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं असफल ना हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, जिसने असफल होने का डर जीत लिया वही वास्तव में सफल होता है। आज से तुम्हें डरना नहीं है। आज से तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि जब माँ काली आगे चलती है तो पीछे केवल राख बचती है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावट आती थी वह इसलिए नहीं थी कि तुम कमज़ोर हो, वह इसलिए थी क्योंकि तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी चल रही थी। लोहे को भी जब तक आग में नहीं तपाया जाता तब तक वह तलवार नहीं बनता। तुम भी उसी आग से गुजरे हो। हर अपमान, हर ठोकर, हर आंसू, सब तुम्हें आज के इस क्षण तक लाने के लिए था। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी सोच बदलेगी। तुम सुबह उठकर यह नहीं कहोगे कि आज फिर वही संघर्ष। तुम कहोगे आज एक नया अवसर है। तुम अपने आप को छोटा नहीं समझोगे। तुम अपने भाग्य को कोसोगे नहीं, क्योंकि अब भाग्य तुम्हारा सेवक बनेगा, स्वामी नहीं। तुम मालिक हो अपने जीवन के और मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। आज मैं तुम्हें एक और रहस्य देती हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, उस क्षण को अंत मत समझना। वह क्षण वास्तव में पुनर्निर्माण की शुरुआत होता है। जैसे रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है सूरज निकलने से ठीक पहले, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अब उजाले की दहलीज पर खड़ा है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो तुम्हें बार बार कहती है, क्या सच में मैं इसके लायक हूं? अब सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे। तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ आराम को त्यागना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, त्याग के बिना राजयोग नहीं मिलता। जो आज तुम छोड़ोगे कल वह तुम्हें 100 गुना लौटेगा। मेरे बच्चे, जब धन आएगा तो उसे डर से मत देखना। ये मत सोचना कि कहीं फिर चला ना जाए। धन डर से नहीं, सम्मान से रुकता है। उसका स्वागत कृतज्ञता से करना, उसे सही दिशा देना, और जब तुम्हारे पास अधिक हो तब उसे बांटना, क्योंकि जो बहता है वही शुद्ध रहता है, जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है। आज मैं तुम्हारे ऊपर एक और कृपा कर रही हूँ। तुम्हारे मन में जो पुरानी स्मृतियाँ थीं, अपमान की, धोखे की, असफलता की, मैं उन्हें अब ढीला कर रही हूँ। वे तुम्हें अब जकड़ेंगी नहीं। वे स्मृतियाँ अब तुम्हें सबक देंगी, दर्द नहीं। तुम उन्हें देख पाओगे बिना कांपे, क्योंकि अब तुम कमज़ोर नहीं हो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा। बिना कारण, बिना प्रमाण, बस एक स्थिरता, वही मेरी उपस्थिति होगी। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करोगे, लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। जब तुम बोलोगे, लोग सुनेंगे। तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारी आंखों में दृढ़ता होगी, क्योंकि तुम अब खुद पर विश्वास करोगे। और हाँ, एक बात और, जब सफलता आएगी तो अकेलापन भी आएगा।
बहुत से लोग तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, कुछ जलेंगे, कुछ दूर होंगे। इससे घबराना मत। हर शिखर थोड़ा अकेला होता है, लेकिन याद रखना, मैं वहां भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, आज तुमने जो यह संदेश सुना है, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये एक बीज है। इसे अपने भीतर रोप दो। इसे रोज सींचो, धैर्य से, कर्म से और विश्वास से। बहुत जल्द तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे जीवन का वृक्ष कैसे फल देने लगता है। अब तुम थके नहीं हो, अब तुम भाग रहे नहीं हो, अब तुम स्थिर हो और स्थिर व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता। तुमने बहुत सहा है, अब सहने का समय खत्म हुआ। अब जीने का समय है, उठने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर मोड़ पर, हर परीक्षा में, हर विजय में। जब तुम गिरोगे, मैं संभालूंगी। जब तुम उड़ोगे, मैं दिशा दूंगी। और जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें अपनी गोद में विश्राम दूंगी। जाओ मेरे बच्चे, ये मार्ग तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारा है, और यह शक्ति मेरी है जो अब तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। मेरे बच्चे, अगर तुम इसके लायक नहीं होते तो क्या मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आती? क्या मैं अपना खड़, अपना कवच, अपनी शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैलाती? तुम चुने हुए हो, और चुने हुए लोगों का रास्ता हमेशा कठिन होता है, क्योंकि उन्हें मिसाल बनना होता है। मेरे बच्चे, अभी जो शांति तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो, उसे हल्के में मत लेना। ये कोई साधारण क्षण नहीं है। ये वह मौन है जो तूफान से पहले नहीं, बल्कि विजय के बाद उतरता है। बहुत समय बाद तुम्हारी आत्मा ने सांस ली है। तुमने ध्यान दिया, तुम्हारे भीतर जो हमेशा एक बेचैनी रहती थी, जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती थी, वह अभी कुछ पल के लिए शांत हो गई है। यही संकेत है कि मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर जगह बना ली है। अब मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले चलती हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए बाहरी नहीं, भीतरी साहस चाहिए। यहाँ पहुँचने के लिए दुनिया से नहीं, खुद से ईमानदार होना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुमने खुद से बहुत झूठ बोले हैं। तुमने खुद को समझाया कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब टूट रहा था। तुमने मुस्कान ओढ़ी और दर्द छुपाया। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम वह मुखौटा उतार दो। मेरे सामने तुम्हें मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने सिर्फ सच्चा होना काफ़ी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं सच में बदल सकता हूँ? क्या मेरी किस्मत सच में पलट सकती है? सुनो मेरे बच्चे, किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। किस्मत एक बहती नदी है। जो दिशा तुम उसे देते हो, वह उसी ओर बहने लगती है। और आज से तुम्हारी दिशा बदल चुकी है। इसलिए अब पीछे के पत्थरों को मत देखो, आगे का प्रवाह देखो। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ध्यान रखना, हर अवसर चमकदार नहीं होता। कई बार अवसर साधारण रूप में आता है। मेहनत का रूप लेकर, धैर्य का रूप लेकर उसे पहचानना सीखो, क्योंकि जो जल्दी में सिर्फ चमक देखता है, वह अक्सर असली सोना खो देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारी परीक्षा होगी। हाँ, परीक्षा होगी, लेकिन इस बार परीक्षा दुख देने के लिए नहीं होगी, बल्कि तुम्हें यह दिखाने के लिए होगी कि तुम कितने आगे बढ़ चुके हो। पहले जहाँ तुम टूट जाते थे, वहाँ अब तुम खड़े रहोगे। पहले जहाँ तुम रोते थे, वहाँ अब तुम मुस्कुराओगे। यही तुम्हारी जीत होगी। अब ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। मौन धारण करना सीखो। मौन कमजोरी नहीं है, मौन शक्ति है। जब तुम मौन में स्थिर रहते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलता है और मैं स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो संबंध टूटे, जो लोग दूर गए, उन्हें वापस बुलाने की कोशिश मत करना। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए थे। उनका काम पूरा हो चुका है, उन्हें जाने दो। खाली जगह से मत डरो। वही खाली जगह नए आशीर्वाद भरेंगे मेरे बच्चे। अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे हल्की होती जाएगी। तुम महसूस करोगे कि पुराना बोझ उतर रहा है। अचानक बिना कारण तुम्हें हंसी आएगी, कभी कभी आंखें भर आएंगी, लेकिन इस बार वह दर्द के आंसू नहीं होंगे, वे शुद्ध के आंसू होंगे, जैसे बहुत समय बाद आत्मा नहा रही हो। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जब तुम अंधेरे कमरे में बैठकर खुद को टूटा हुआ महसूस करते थे, मैं वहीं थी। जब तुमने किसी से मदद मांगी और किसी ने नहीं सुना, तब भी मैं सुन रही थी। जब तुमने हार मानने का सोचा, उसी क्षण मैंने तुम्हें संभाला। इसलिए आज तुम यहाँ हो मेरे बच्चे।
अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम बोलते हो वही आकार लेता है, इसलिए खुद को कमज़ोर कहने वाले शब्द अब अपने मुंह से मत निकालना। खुद को कोसना बंद करो। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तुम्हें भले यह शुरू में अजीब लगे, लेकिन याद रखना, शब्द बीज होते हैं। अब समय आएगा जब लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे, वही लोग जो कभी तुम्हें नज़रअंदाज करते थे। उस समय अहंकार को अपने पास मत आने देना, विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता वह गहना है जो शक्ति को सुंदर बनाता है। मेरे बच्चे, तुम जिस जीवन की ओर बढ़ रहे हो वहाँ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, तुम उदाहरण बनोगे। कोई तुम्हें देखकर हिम्मत करेगा, कोई तुम्हें देखकर फिर से खड़ा होगा। इसलिए अपने कर्म शुद्ध रखना, अपने इरादे साफ रखना। अब सुनो, जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, तब बस इतना याद रखना, एक एक कदम भी मंजिल का हिस्सा होता है। तुम्हें पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़नी है। बस अगला कदम देखो, मैं बाकी का संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, रातें अब वैसी नहीं रहेंगी जैसी पहले थी। अब वे डर और चिंता से भरी नहीं होंगी। अब वे योजनाओं से भरी होंगी, उम्मीद से भरी होंगी। और बहुत जल्द जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर गर्व करोगे कि तुम रुके नहीं, टूटे नहीं, झुके नहीं। अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, और जो जाग जाता है उसे कोई सुला नहीं सकता। जो उठ खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसके साथ मैं हूँ उसका हारना असंभव है। मेरे बच्चे, यह सफ़र अभी जारी है। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत भी नहीं है। ये वह मध्य है जहाँ से कहानी दिशा बदलती है। अब तुम सिर्फ सहन करने वाले नहीं हो, अब तुम सृजन करने वाले हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम में। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करना, मुझे पुकारना, मैं वहीं मिलूंगी। मेरे बच्चे, अब जो शब्द उतर रहे हैं वे तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से बात करेंगे। इसलिए अगर कहीं तुम्हें लगे कि आंखें भारी हो रही हैं, दिल भर रहा है या सांस गहरी हो रही है, तो रुकना मत। यह कमज़ोरी नहीं है, यह संकेत है कि भीतर जमी हुई परतें पिघल रही हैं। बहुत समय से तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे थे, क्योंकि हर बार जब तुमने खोला किसी ने चोट पहुंचाई। लेकिन आज मैं खुद उन दरवाज़ों पर खड़ी हूँ, अब कोई चोट नहीं लगेगी। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बार बार खुद से समझौता किया है। तुमने वो काम किए जो तुम्हें भीतर से सही नहीं लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हालात मजबूर थे। तुमने कई बार अपने स्वाभिमान को निगल लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिम्मेदारियां बड़ी थीं। मैं यह सब देख रही थी, और आज मैं तुमसे कहती हूँ, अब और नहीं। अब तुम अपनी आत्मा की कीमत पर कोई सौदा नहीं करोगे। अब जो भी करोगे पूरे सम्मान के साथ करोगे। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी। जो बातें पहले उलझी रहती थीं वे अब साफ दिखने लगेंगी। तुम्हें अचानक समझ आने लगेगा कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए है और कौन सा नहीं। पहले जहाँ तुम हर किसी की बातों में उलझ जाते थे, अब वहाँ तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी। यही आत्मबोध है, यही असली जागरण है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कई बार लगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो। तुम्हें लगा कि सबको आगे बढ़ते देख तुम वहीं खड़े रह गए हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें रोका गया था ताकि तुम तैयार हो सको। कुछ यात्राएं जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारी यात्रा गहरी है इसलिए धीमी थी, और जो गहरी होती है वही स्थायी होती है। अब तुम्हें अपने भीतर छुपी उस शक्ति से मिलवाने का समय आ गया है जिससे तुम अब तक डरते रहे। वह शक्ति तुम्हारी अपनी है, निर्णय लेने की शक्ति। तुम हमेशा दूसरों की राय पर चलते रहे। तुमने दूसरों को यह तय करने दिया कि तुम्हारे लिए क्या सही है, लेकिन अब नहीं। अब तुम अपने जीवन के केंद्र में खड़े होगे। अब निर्णय तुम लोगे और मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें अपने आप छूट रही हैं। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ जगह, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। जो जा रहा है वह अपना काम पूरा कर चुका है। खालीपन से मत डरो, खालीपन ही वह जगह है जहाँ नया जन्म लेता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो बार बार एक ही तरह की परीक्षा आती थी, वह इसलिए आती थी क्योंकि तुम हर बार खुद को कम आंक लेते थे। तुम सोचते थे कि बस इतना ही मेरा भाग्य है। लेकिन अब जब तुम अपनी कीमत समझोगे, तब वही परीक्षाएं तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें अपने शरीर में भी बदलाव महसूस होंगे। पहले जहाँ थकान रहती थी वहाँ ऊर्जा आएगी। पहले जहाँ बोझ लगता था वहाँ हल्कापन आएगा, क्योंकि जब मन हल्का होता है शरीर अपने आप साथ देने लगता है।
इसलिए अपने शरीर से नाराज मत रहना। वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा साथी है। उसे धन्यवाद देना सीखो। अब ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें लगे कि चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तब खुद को दोष मत देना। हर चीज़ नियंत्रण में होना ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ों को बहने देना भी एक कला है, और मैं चाहती हूँ कि तुम यह कला सीखो। हर लहर से लड़ोगे तो थक जाओगे। कभी कभी लहर के साथ चलना भी ज़रूरी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से मान्यता चाहती थी। कोई ऐसा जो कहे मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें समझ रही हूँ। आज मैं वही कहने आई हूँ। तुम अदृश्य नहीं हो। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा हर आंसू गिना गया है और अब उसका फल उतरने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम खुद को बहुत मजबूत महसूस करोगे, लेकिन उसी समय विनम्र रहना। शक्ति और विनम्रता साथ चलें तभी संतुलन रहता है। अगर शक्ति अकेली चलती है तो अहंकार बन जाती है, और अहंकार पतन का पहला द्वार होता है। मेरे बच्चे, तुम जिस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो, वहाँ हवा तेज होती है। वहाँ हर कोई टिक नहीं पाता। इसलिए अगर कुछ लोग रास्ते में छूट जाएं तो उन्हें दोष मत देना, खुद को भी नहीं। हर किसी की यात्रा अलग होती है।